सुबह तुलू हुई तो उजाले ने बड़ा ही भयानक और इबरतनाक मंजर दिखाया था। लाशों के सिवा कुछ नजर नहीं आता था। लाशें खून में नहाई हुई थी। ये फतह ऐसी थी जैसे किसरा के बाजू काट दिए गए हों। खैमगाह और बस्तियां मौत की बस्तियां बन गई थीं। जिन घोड़ों पर उन कुफ्फार को नाज था वो घोड़े वहीं बंधे हुए थे जहां गुज़श्ता शाम उन्हें बांधा गया था। औरतें अलग बैठी रो रही थीं, बच्चे बिलबिला रहे थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुक्म दिया कि सबसे पहले औरतों और बच्चों को खाना दिया जाए। मुजाहिदीन माले गनीमत ला ला कर एक जगह जमा कर रहे थे। सालार अबू लैला के पास एक बहुत ही हसीन लड़की को लाया गया। उसने दरखास्त की थी कि उसे सालार आला या किसी सालार के साथ बात करने की इजाजत दी जाए। उसे लाने वाले सालार ने अबू लैला से कहा, ये एक सरदार की बेटी है। सालार का नाम रबिया बिन बुजैर बताती है। ये अपने बाप की लाश के पास बैठी रो रही थी। अबू लैला ने लड़की से पूछा, क्या नाम है तेरा? लड़की ने जवाब दिया, साबिहा बिनते रबिया बुजैर। मेरे बाप को लड़ने का मौका ही नहीं मिला था। सालार अबू लैला ने पूछा, क्या तू यही बात कहने के लिए हमारे सालार आला से मिलना चाहती है? जिन्हें लड़ने का मौका मिला था, क्या तूने उनका अंजाम नहीं देखा? अब बता तू चाहती क्या है? साबिहा ने कहा, तुम लोग मुझे इजाजत नहीं दोगे कि मैं लाशों में एक आदमी की लाश ढूंढ लूं। उसका नाम बिलाल बिन अका है। अबू लैला ने पूछा, क्या जली हुई लकड़ियों के अंबार में किसी एक दरख्त की लकड़ी को ढूंढ लेगी? तू उसे ढूंढ के क्या करेगी? जिंदा है तो हमारा कैदी होगा, मर गया है तो तेरे किस काम का? साबिहा ने सालार अबू लैला को वो गुफ्तगू सुनाई जो उसके और बिलाल बिन अक्का के दरमियान हुई थी और कहा कि वो देखना चाहती है कि वो जिंदा है या मारा गया है। मुसलमान सालारों ने चंद ईसाइयों को इस मकसद के लिए जिंदा पकड़ लिया था कि उनसे उस इलाके और इलाके के लोगों के मुताल्लिक मालूमात और जंगी अहमियत की मालूमात ली जाएं। अबू लैला के हुक्म से ऐसे 2-3 आदमियों को बुलाकर बिलाल बिन अक्का के मुताल्लिक पूछा। एक ईसाई ने बताया, 2-3 रोज पहले तक वो यहीं था, वो जुमैल चला गया है। अबू लैला ने पूछा, क्या उसे वहाँ होना चाहिए था या यहाँ? ईसाई ने बताया, वो कबीले के सरदार का बेटा है, वो किसी के हुक्म का पाबंद नहीं, वो हुक्म देने वालों में से है। अबू लैला ने कहा, क्या वो अपने बाप के खून का इंतकाम लेने आया है? दूसरे ईसाई ने जवाब दिया, उसने कई बार कहा है कि वो इब्ने वलीद से अपने बाप के खून का इंतकाम लेगा। अबू लैला ने साबिहा से पूछा, अब बता लड़की। साबिहा ने कहा, मैं तुम्हारी कैदी हूँ, मेरे साथ लौंडियों और बांदियों जैसा सलूक करोगे तो मैं तुम्हें नहीं रोक सकूंगी। सुना है मुसलमानों के दिलों में रहम होता है। मेरी एक इल्तिजा है, मैं एक सरदार की बेटी हूँ, क्या मेरी इस हैसियत का ख्याल रखा जाएगा? अबू लैला ने कहा, इस्लाम में इंसानों को दर्जों में तकसीम नहीं किया जाता। हम उस शख्स को भी अपना सरदार मान लिया करते हैं जिसके आबा व अजदाद ने कभी ख्वाब में भी सरदारी नहीं देखी होती। हम सिर्फ ये देखते हैं कि वो सरदारी का अहल है और उसका अखलाक बहुत ऊंचा और पाक है और उसको अपनी जात की कोई लालच नहीं। परेशान न हो लड़की, तू खूबसूरत है, ऐसा नहीं होगा कि तुझे जो चाहेगा अपना खिलौना बना लेगा। कोई हिम्मत वाला तुझे खरीदेगा और तेरे साथ शादी कर लेगा। साबिहा ने कहा, तुम्हारी कैदी होकर मेरी पसंद और नापसंद खत्म हो गई है। अगर मुझे पसंद की जरा भी आजादी दी जाए तो मैं तुम में से उसकी बीवी बनना पसंद करूंगी जो सबसे ज्यादा बहादुर है, जो अपनी कौम और कबीले की इज्जत और गैरत पर जान देने वाला हो, मैदान से भागने वाला ना हो। औरत का मजहब वही होता है जो उस आदमी का मजहब होता है जिसकी मिल्कियत में उसे दे दिया जाए, लेकिन अकीदे दिलों में होते हैं। औरत के जिस्म को मिल्कियत में ले सकते हो, उसके दिल का मालिक कोई नहीं बन सकता। मैं वादा करती हूँ कि मुझे कोई मजबूत दिल वाला और कबीले की गैरत पर दुश्मन का खून बहाने वाला और अपना सर कटवाने वाला आदमी मिल जाए तो मैं अपना दिल और अपने अकीदे उस पर कुर्बान कर दूंगी। अबू लैला ने कहा, खुदा की कसम तू गैरत और अक्ल वाली लड़की है। मैं वादा करता हूँ कि तूने बिलाल बिन अक्का से जो वादा किया था वो मैं पूरा करूंगा। शर्त ये होगी कि वो अपना वादा पूरा कर दे। वो हमारे सालार आला खालिद बिन वलीद को अपने हाथों कत्ल कर दे, लेकिन बिनते रबिया वो ऐसा नहीं कर सकेगा। इब्ने वलीद के सर पर अल्लाह का हाथ है, उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तलवार कहा है। फिर भी तुम इंतजार करो, जुमैल में बिलाल के साथ हमारी मुलाकात होगी। साबिहा ने कहा, क्या मैं अपने घर में रह सकती हूँ? अबू लैला ने कहा, क्या है उस घर में? वहाँ तेरे बाप भाइयों और मुहाफिजों की लाशों के सिवा रह ही क्या गया है? अपने कबीले की औरतों के साथ रह, तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। हमारा कोई आदमी किसी औरत के करीब नहीं जाएगा। साबिहा बिनते रबिया बुजैर रंजीदा सी चाल चलती एक मुजाहिद के साथ उस तरफ चली गई जहां औरतों और बच्चों को रखा गया था। उसकी रंजीदा चाल में और मलूल चेहरे पर तमकनत थी।
साफ पता चलता था कि वो आम से किरदार की लड़की नहीं। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने फतह की मुसरत से लबरेज लहजे में मुसन्ना बिन हारिसा से कहा, इब्ने हारिसा, क्या अल्लाह ने तेरी हर ख्वाहिश पूरी नहीं की? मुसन्ना बिन हारिसा ने जोशीले लहजे में कहा, लारेब लारेब। कुफार की आने वाली नस्लें कहेंगी कि मुसलमानों ने उनके आबाव अजदाद पर बहुत जुल्म किया था, और हमारी नस्लें उन्हें अपने अल्लाह का ये फरमान सुनाएंगी कि जिस पर जुल्म हुआ वो अगर जालिम पर जुल्म करे तो उस पर कोई इल्जाम नहीं। तू नहीं जानता वलीद के बेटे, इन आतिश परस्तों ने और सलीब के पुजारियों ने जो जुल्म हम पर तोड़े हैं तू नहीं जानता। तूने सुने हैं, हमने सहे हैं। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अब ये लोग अल्लाह की गिरफ्त में आ गए हैं, लेकिन हारिसा के बेटे मैं डरता हूँ तकब्बुर और गुरूर से। दिल में बार बार ये इरादा आता है कि हज पर जाऊं। मैं खाना काबा में जाकर अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा। क्या अल्लाह मुझे ये मौका देगा कि मैं अपना ये इरादा पूरा कर सकूं? मुसन्ना ने कहा, तूने इरादा किया है तो अल्लाह तुझे हिम्मत भी देगा, मौका भी पैदा कर देगा। कुछ देर बाद तमाम सालार खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने बैठे थे और खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु उन्हें बता रहे थे कि अगला हदफ जुमैल है। जासूसों को जुमैल भेज दिया गया था। पहले यूं होता रहा है कि एक जगह हम हमला करते थे तो दुश्मन के आदमी भागकर कहीं इकट्ठे हो जाते थे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अब हमने किसी को भागने नहीं देना। सन्ना से शायद ही कोई भागकर जुमैल पहुंचा हो, लेकिन जुमैल खाली नहीं, वहाँ भी दुश्मन मौजूद है और वो बेखबर भी नहीं होगा। कल रात जुमैल की तरफ कूच होगा और अगली रात वहाँ इसी किस्म का शबखून मारा जाएगा। तारीखों में ये नहीं लिखा कि सन्ना में खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने किस सालार को छोड़ा। सूरज गुरूब होते ही मुसलमानों का लश्कर जुमैल की समत कूच कर गया। सारी रात चलते गुजरी, दिन नशेबी जगहों में छुपकर गुजरा और सूरज का सफर खत्म हुआ तो मुजाहिदीन अपने हदफ की तरफ चल पड़े। जुमैल में भी दुश्मन सोया हुआ था, संतरी बेदार थे। यहाँ भी गश्ती संतरियों और दीगर संतरियों को उसी तरीके से खत्म किया गया जो मुजी और सन्ना वगैरह में आजमाया गया था। मुसलमानों की तरबियत वही थी, यानी उनका लश्कर 3 हिस्सों में तकसीम था। ये शबखून भी पूरी तरह कामयाब रहा। मौरिख लिखते हैं कि किसी एक भी आदमी को जिंदा न निकलने दिया गया। यहाँ भी औरतों और बच्चों को अलग कर लिया गया। सालार अबू लैला ने बिलाल बिन अका के मुतालिक मालूम किया। पता चला कि वो एक रोज पहले यहाँ से निकल गया था। ये भी पता चला लिया गया कि जुमैल से थोड़ी दूर रजाब नाम की एक बस्ती है जिनमें ईसाइयों की खासी तादाद जमा हो गई है और उनके साथ मदाइन की फौज के 1-2 दस्ते भी हैं। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने 2 हुक्म दिए, एक ये कि सन्ना से माल गनीमत और दुश्मन की औरतों और बच्चों को जुमैल लाया जाए, दूसरा हुक्म ये कि फौरी तौर पर रजाब पर हमला किया जाए। आतिश परस्तों का लड़ने का जज्बा तो जैसे बिल्कुल सर्द पड़ गया था। मुसलमान 3 अतराफ से रजाब पर हमलावर हुए, लेकिन ये घूंसा हवा में लगा। रजाब बिल्कुल खाली पड़ा था। पता चलता था कि यहाँ फौज मौजूद रही है, लेकिन अब वहाँ कुछ भी नहीं था। अपने बाप अका बिन अबी अका का बेटा बिलाल भी लापता था। फौज का एक सवार दस्ता दूर दूर तक घूम आया, दुश्मन का कहीं नामो निशान नहीं मिला। आखिर फौज वापस आ गई। सन्ना की औरतें जुमैल लाई जा चुकी थीं। माले गनीमत भी आ गया। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने खिलाफत मदीना का हिस्सा अलग करके बाकी मुजाहिदीन में तकसीम कर दिया। अबू लैला ने साबिहा को बुला लिया। अबू लैला ने उसे कहा, बिलाल बिन अका यहाँ से भी भाग गया है। उसने अपने बाप के खून का इंतकाम लेना होता तो यूं भागा न फिरता। क्या अब भी तू उसका इंतजार करेगी? साबिहा ने कहा, मैं अपनी मर्जी से तो कुछ भी नहीं कर सकती। अबू लैला खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु से बात कर चुके थे। मौरिख लिखते हैं कि उस लड़की की खूबसूरती और जवानी को देखकर सबका ख्याल ये था कि खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु उससे शादी कर लेंगे। साबिहा की ये ख्वाहिश भी पूरी हो सकती थी कि वो सबसे ज्यादा बहादुर और बेखौफ आदमी की बीवी बनना चाहती है, लेकिन खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मुझसे ज्यादा बहादुर मौजूद हैं। चुनाचे खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस पैगाम के साथ माल गनीमत और औरतें मदीना को रवाना कर दी। जो दस्ता माल गनीमत के साथ भेजा गया उसके कमांडर नुमान बिन औफ शैबानी थे। उन्होंने साबिहा के मुतालिक मदीना में बताया कि ये लड़की कौन है, कैसी है और इसकी ख्वाहिश क्या है। मौरिखों के मुताबिक साबिहा को हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने खरीद लिया। साबिहा ने बखुशी इस्लाम कबूल कर लिया और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसके साथ शादी कर ली। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साहबजादे उमर और साहबजादी रकबा साबिहा के बतन से पैदा हुई। मदाइन में किसरा के महल पहले की तरह खड़े थे। उनके दरो दीवार पर खराश तक नहीं आई थी। उनका हुस्न अभी जवान था, लेकिन उन पर ऐसा तासुर तारी हो गया था जैसे ये खंडर हों। ईरान की अब कोई रक्कासा नजर नहीं आती थी। रक्स व नगमे की महफिलें अब सोगवार थीं। ये वही महल था जहां से इंसानों की मौत के परवाने जारी हुआ करते थे। यहाँ कुंवारियों की इस्मतें लुटती थीं। रियाया की हसीन बेटियों को जबरदस्ती नचाया जाता था। अरब के जो मुसलमान इराक में आबाद हो गए थे उन्हें फारिस के शहनशाहों ने भेड़ बकरियां बना दिया था। इराक फारिस की सल्तनत में शामिल था।
मुसलमानों को आतिश परस्तों ने दजला और फरात के संगम के दलदली इलाके में रहने पर मजबूर कर दिया था। उनकी फसल, उनके खून पसीने की कमाई और उनके माल अमवाल पर उनका कोई हक न था। हद ये कि मुसलमानों की बेटियों, बहनों और बीवियों पर भी उनका हक नहीं रहा था। किसरा का कोई हाकिम किसी भी मुसलमान खातून को जब चाहता जबरदस्ती साथ ले जाता। यही वो हालात होते हैं जो मुसन्ना बिन हारिसा जैसे मुजाहिदीन को जन्म दिया करते हैं। मुसन्ना बिन हारिसा को पकड़कर कत्ल कर देने का हुक्म इन्हीं महल्लात में से जारी हुआ था और अब इन महल्लात में ये खबर पहुंची थी कि मदीना के मुसलमानों का लश्कर फारिस की सरहद में दाखिल हो गया है। तो यहाँ से फिरौनों जैसी आवाज उठी थी कि अरब के उन बद्दुओं को ये जुर्रत कैसे हुई। थोड़ा ही अरसा गुजरा था कि फिरौनों के इन महल्लात में मौत का सन्नाटा तारी था। उनका कोई सालार मुसलमानों के सामने नहीं ठहर सका था। नामी गिरामी सालार मारे गए थे और जो बच गए थे वो भागे भागे फिर रहे थे। अब किसरा के महल्लात से बार बार यही आवाज उठती, मदाइन को बचाओ, मदाइन मुसलमानों का कब्रिस्तान बनेगा। ये आवाज हारे हुए सालारों की थी। वो मदाइन पर हमले की जुर्रत नहीं करेंगे। किसरा का जानशीन कह रहा था, क्या तुम अब भी अपने आप को धोखा दे रहे हो? क्या वो मदाइन तक आने की जुर्रत नहीं करेंगे जिन्होंने चंद दिनों में 4 मैदान इस तरह मार लिए हैं कि हमारी तजर्बाकार फौज को खत्म कर डाला है? हमारी फौज में क्या रह गया है? डरे हुए शिकस्त खुर्दा सालार और अनाड़ी नौजवान सिपाही। क्या कोई ईसाई जिंदा रह गया है? मदाइन को बचाओ। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की मंजिल मदाइन ही थी। मदाइन फारिस की शहनशाही का दिल था, लेकिन मदाइन पर शबखून नहीं मारा जा सकता था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु जानते थे कि मदाइन को बचाने के लिए किसरा सारी जंगी ताकत दाव पर लगा देंगे और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ये भी जानते थे कि गैर मुस्लिमों, खुसूसन ईसाइयों के छोटे छोटे कबीले हैं जो किसी लड़ाई में शरीक नहीं हुए। खतरा था कि आतिश परस्त उन कबीलों को अपने साथ मिला लेंगे और मदाइन के इर्द गिर्द इंसानों की बड़ी मजबूत दीवार खड़ी हो जाएगी। इस खतरे से निपटने के लिए जरूरी था कि उन कबीलों को अपना वफादार बना लिया जाए। इस मकसद के लिए खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने एलची मुख्तलिफ कबीलों के सरदारों से मिलने के लिए रवाना कर दिए, सिर्फ ये देखने के लिए कि ये लोग क्या सोचते हैं और उनका रुझान क्या है। एक जासूस ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को तफसीली इत्तला दी। उन कबीलों पर हमारी धाक बैठ चुकी है। वो अपनी औरतों और अमवाल की वजह से परेशान नहीं, उन्हें किसरा पर भरोसा नहीं रहा। एक एलची ने आकर बताया, और वो नौशरवां आदिल के दौर को याद करते हैं। वो मदाइन की खातिर लड़ने पर आमादा नहीं। उन्हें मालूम हो गया है कि बनी तगलब, निमर और अयाद जैसे बड़े और जंगजू कबीलों का क्या अंजाम हुआ है। एक और एलची ने बताया, वो इताअत कबूल करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि उनके साथ इंसाफ किया जाए और महसूलात के लिए उन्हें मुफलिस और कंगाल न कर दिया जाए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, खुदा की कसम वो मांगेंगे, हम उन्हें देंगे। क्या उन्हें किसी ने नहीं बताया कि हम जमीन पर कब्जा करने और यहाँ के इंसानों को गुलाम बनाने नहीं आए? बुलाओ, उनके सरदारों को बुलाओ। एक दो मौरखों ने लिखा है कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इराक के तूलो अर्ज में जगह जगह हमले करके और शबखून मारकर तमाम कबीलों को अपना मोती बना लिया था। ये सही नहीं। हकीकत यह है कि जो ज्यादातर मौरखों ने बयान की है कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने दोस्ती का हाथ बढ़ाकर उन कबीलों को अपना इत्तेहादी बना लिया था। उनकी इताअत कबूल करने में खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की दहशत भी शामिल थी। ये खबर सहरा की आंधी की तरह तमाम तर कबीलों को पहुंच गई थी कि मुसलमानों में कोई ऐसी ताकत है जिसके सामने दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी फौज भी नहीं ठहर सकती। ईरानियों के मुताल्लिक भी उन्हें मालूम हो गया था कि हर मैदान में उन्होंने मुसलमानों से शिकस्त खाई है और ईसाइयों को आगे करके खुद भागकर आते रहे हैं। उनके अलावा ईरान के बादशाहों और उनके हाकिमों ने उन्हें ज़रख़रीद गुलाम बनाए रखा और उनके हुकूक भी गस्ब किए थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनके साथ दोस्ती के मुआहदे करके उनसे इताअत भी कबूल करवा ली और उन्हीं में से अम्माल मुकर्रर करके महसूलात वगैरह की फराहमी का बंदोबस्त कर दिया। उन्हें मजहबी फराइज की अदायगी में पूरी आज़ादी थी। उन लोगों ने ये भी देख लिया कि मुसलमान उनकी खूबसूरत औरतों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनके साथ मुआहदे में ये भी शामिल कर लिया कि मुसलमान उनकी हिफाजत के जिम्मेदार हैं। एक कबीले के बूढ़े सरदार ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, वलीद के बेटे, नौशरवां आदिल के दौर में ऐसा ही इंसाफ था। ये हमें बड़ी लंबी मुद्दत के बाद नसीब हुआ है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने दरियाए फरात के साथ साथ शुमाल की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। आगे इराक जो फारिस के ज़िरनगी था उसकी सरहद खत्म होती और रूमियों की सल्तनत शुरू हो जाती। शाम पर रूमियों का कब्जा था।
खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने बड़े खतरे मोल लिए थे, मगर ये खतरा जिसमें वो जा रहे थे सबसे बड़ा था और मुसलमानों की फतूहात पर पानी फेर सकता था। यूं मालूम होता था जैसे एक के बाद दीगरे इतनी ज्यादा फतूहात ने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु का दिमाग खराब कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं था। मौरिखों ने लिखा है कि खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु हक़ाइक़ का जायजा लेकर सोचते थे, उनका कोई कदम बिला सोचे समझे नहीं उठता था। उन्होंने अपने सालारों से कहा, खुदा की कसम हमने मदीना को ज़रतुश्त के पुजारियों से महफूज कर लिया है, अब ऐसा खतरा नहीं रहा कि वो हमारी खिलाफत के मरकज पर हमला करेंगे। सालार काका ने कहा, क्या ये अल्लाह का करम नहीं कि फारसियों को अब अपने मरकज का गम लग गया है, वो अब अरब की तरफ देखने से भी डरेंगे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, लेकिन सांप अभी मरा नहीं, अगर हम यहीं से वापस चले गए तो किसरा की फौज फिर उठेगी और ये इलाके वापस लेने की कोशिश करेगी जो हमने फारसियों से छीन लिए हैं। हमें इनके रास्ते बंद करने हैं। और मेरे भाइयों, क्या तुम में से किसी ने अभी सोचा नहीं कि आतिश परस्तों के पहलू में रूमी हैं? अगर रूमियों में कुछ अक्ल है तो वो इस सूरत हाल से जो हमने इराक में पैदा कर दी है फायदा उठाएंगे, वो आगे बढ़ेंगे और अगर वो कामयाब हो गए तो अरब के लिए वही खतरा पैदा हो जाएगा जो इससे पहले हमें ज़रतुश्त के पुजारियों से था। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जमीन पर उंगली से लकीरें खींचकर अपने सालारों को बताया कि वो कौन सा रास्ता है जिससे रूमी आ सकते हैं और वो कौन सा मकाम है जहां कब्जा करके हम इस रास्ते को बंद कर सकते हैं। वो मकाम फिराज था। ये शहर फरात के मगरबी किनारे पर वाक़ था। वहाँ पर रूमियों और फारसियों की यानी शाम और इराक की सरहदें मिलती थीं। इराक के ज्यादातर इलाके पर अब मुसलमान काबिज हो गए थे, यही इलाके खतरे में थे। फिराज से खुश्की के रास्ते के अलावा रूमी या फारसी दरियाई रास्ता भी इख्तियार कर सकते थे। मशहूर यूरोपीय मौरिख लैन पॉल और हेनरी स्मिथ, जो जंगी उमूर पर ज्यादा नजर रखता था, लिखते हैं कि खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु न सिर्फ मैदान जंग में दुश्मन को गैर मुतवक्के चालें चलकर शिकस्त देने की अहलियत रखते थे, बल्कि जंगी तदब्बुर भी उनमें मौजूद था और उनकी निगाह दूर दूर तक देख सकती थी। वो आने वाले वक्त के खतरों को पहले ही भांप लिया करते थे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु जब फिराज की तरफ कूच कर रहे थे उस वक्त एक खतरे से वो आगाह नहीं थे। वो नहीं जानते थे कि वो दुश्मन फौजों के दरमियान आ जाएंगे। रूमियों के दरबार में ऐसी आवाजें सुनाई दे रही थीं जिनमें जरूरीपन था और साफ पता चलता था कि कोई हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई है। तख्त शाही के सामने रूमी फौज के बड़े बड़े जर्नैल बैठे थे। खबर मिली है कि मुसलमान फिराज तक पहुंच गए हैं। ये मालूम नहीं हो सका कि उनका इरादा क्या है। वो किसी अच्छे इरादे से तो नहीं आए? क्या आपको फारसियों के मुताल्लिक कोई खबर नहीं मिली? उनके पास मदाइन के सिवा कुछ नहीं रहा। फिर हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। बेशतर इसके कि मुसलमान हमारे मुल्क में दाखिल हो जाएं, हमें उन पर हमला कर देना चाहिए। किसी ने कहा, क्या तुमसे बढ़कर कोई अहमक हमारी फौज में और होगा? क्या तुमने सुना नहीं कि फारिस की फौज को और उनके साथी हजारहा ईसाइयों को इन मुसलमानों ने न सिर्फ ये कि हर जगह शिकस्त दी है, बल्कि उनके नामवर जर्नैलों को और हजारों सिपाहियों को मार डाला है। किसी ने कहा, आपने ठीक कहा है, ये देखना जरूरी है कि मदीने वालों के लड़ने का तरीका क्या है। किसी ने कहा, बहुत जरूरी है देखना। जो इतनी थोड़ी तादाद में इतनी ज्यादा तादाद को शिकस्त देकर खत्म कर चुके हैं, उनका कोई खास तरीका जंग होगा। हम भी फारिस की फौज के खिलाफ लड़ चुके हैं। ये सही है कि हमने फारसियों को शिकस्त दी थी, लेकिन हमारी फौज की नफरी उनसे ज्यादा थी। फिर किसी साहिब इख्तियार ने कहा, अब मेरा फैसला सुन लो, हम फारसियों को साथ मिलाकर मुसलमानों के खिलाफ लड़ेंगे। कई आवाजें आई, फारसियों को साथ मिलाकर? क्या हमें ये भूल जाना चाहिए कि फारसियों के साथ हमारी दुश्मनी है, हमारी आपस में जंगें हुई हैं? साहिब इख्तियार ने कहा, हाँ, हमें भूल जाना चाहिए। मुसलमान उनके और हमारे मुश्तरका दुश्मन हैं। ऐसे दुश्मन को शिकस्त देने के लिए अपने दुश्मन को दोस्त बना लेना दानिशमंदी होती है। हम फारसियों की तरह शिकस्त नहीं खाना चाहते। अगर फारसी हमारे साथ दोस्ती का मुआहदा कर लेते हैं तो उनके साथ ईसाई कबीले भी आ जाएंगे। इस फैसले के मुताबिक रूमियों का एलची दोस्ती का पैगाम लेकर मदाइन गया तो आतिश परस्तों ने बाजू फैलाकर एलची का इस्तकबाल किया। तहाइफ का तबादला हुआ और एलची के साथ मुआहदे की शर्तें तय हो गईं। फारिस वालों को अपना तख्त उलटता नजर आ रहा था। रूमियों के उस पैगाम को उन्होंने गैबी मदद समझा। मदाइन के दरबार से उन तमाम ईसाई कबीलों के सरदारों को बुलावा भेजा गया। ये वही 3 कबीले बनी तगलब, निमर और आयात थे जो मुसलमानों से बहुत बुरी शिकस्त खा चुके थे। मौरिखों ने लिखा है कि उन्हें जूं ही इत्तला मिली थी तो वो फौरन मदाइन पहुंचे। वो अपने हजारहा मकतूलीन का इंतकाम लेना चाहते थे और वो इस्लाम के फैलाव को भी रोकना चाहते थे। इन कबीलों में जो लड़ने वाले थे वो मुसलमानों के हाथों मारे जा चुके थे। जवां साल आदमी बहुत कम रह गए थे। अब अक्सरियत उधेड़ उम्र लोगों की थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।